एक प्रेम कहानी ऐसा भी जो दिल को झकझोर दे। पारिवारिक कहानी है दोस्तों कहानी को पूरा सुनने के बाद ही आप कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो कहानी को पूरा सुनकर जाना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बाला किस खूबसूरत थी वो, मेरे घर के सामने रहती थी। खिड़की के पास से उसे घंटों निहारा करता। घर वालों के नाम पर कोई ना था। जब से होश संभाला मामा मामी ही माता पिता के जगह मिले। उन्होंने ही बताया कि सड़क दुर्घटना में मेरे माता पिता चल बसे थे और मैं कार सीटर पे में बंधा होने के कारण बच गया। ईश्वर की मुझ पर खासी कृपा थी। मामा जी के घर कोई लाल पैदा ही नहीं हुआ तो मैं ही सबका लाडला बना रहा, बल्कि दोनों परिवारों की संपत्ति का इकलौता वारिस मैं ही था। ऊपर से इतनी खूबसूरत पड़ोसन, मेरा दिल उछलता। कई बार उससे बात करने की कोशिश की पर वो नाक पर मक्खी तक ना बैठने देती। खैर, लड़कियां टीनएज में खामोश सी हो जाती हैं, यही सोचकर मैंने खुद को समझा लिया था। इंटर की परीक्षा देकर आगे की पढ़ाई के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहा था कि उन्हीं दिनों में उसके 10वीं की बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र आया। सेंटर मेरे स्कूल में पड़ा था। यह बात उसके पिता ने ही बताई और कहा कि मैं और आंटी जॉब के लिए जाते हैं, तुम ही आयशा को सेंटर पर छोड़ाना। मैंने उस दिन उसका नाम जाना था, इतना प्यारा नाम, आयशा। हाँ, वही तो मेरा आशियाना सजाने वाली थी। अब एक नया काम मेरे हिस्से आ गया। अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़कर नोटबुक में लिखता रहता। आयशा शिवम नाम से ही लगता मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। उम्र का वह दौर भी तो वैसा ही होता है। पहले के लोग गलत नहीं थे जो आग और पूछ की दूरी बनाकर रखते थे। अब मैं अपनी बाइक से भी प्यार करने लगा था। उस पर आयशा जो बैठने वाली थी वो भी अजीब मिट्टी की बनी थी। चुपचाप आकर बैठ जाती और सीधी स्कूल गेट के अंदर चली जाती। वापसी में भी वही स्थिति थी। हाँ या ना के लिए भी सिर हिलाकर जवाब देती। मेरा बड़ा दिल करता था कि एक बार उन हसीन लबों से अपना नाम ही सुन लूं। फिर खुद को समझा बुझा कर रखा कि ज़्यादा की लालच में जो मिला वो भी ना छूट जाए। इस तरह हाई स्कूल की परीक्षा खत्म हुई और सेट का रिजल्ट आ गया तो मैं पढ़ने के लिए अमेरिका आ गया। जब पहली जॉब लग गई तो सोचता हूँ मामा मामी से मिलकर आयशा के रिश्ते की बात चला दूं। आखिर उसके पिता ने मुझसे कुछ देखकर ही तो भरोसा किया था, तो उम्र भर की जिम्मेदारी भी देख सकते ही हैं। ईश्वर के साथ दिया तो साथ लेकर ही लौटूंगा। मैंने जब ये सारी पिछली बातें मायरा को, जो कि अमेरिकन मित्र है, उसे बताया तो वह काफ़ी रोमांचित हो गई। हम सब जीवन में एक ना एक बार प्यार तो करते ही हैं। कुछ अपनी कहानियों को अंजाम दे पाते हैं तो कुछ ही कहानियाँ अंतर्मन में ही दफन हो जाती हैं। तभी तो जब कोई सच्चा आशिक दिखता है तो उसकी कहानी जानने की उत्सुकता को रोक नहीं पाते। मायरा का कौतूहल भी चरम पर था। मैं बेसब्री से तुम दोनों का इंतजार करूंगी, उसके मुंह से अनायास ही निकला। उससे बातें ख़त्म करके मैंने दिल्ली की फ़्लाइट ले ली। वहाँ से टैक्सी लेकर चंडीगढ़ पहुँचा। तुम आ गए बेटे, आयशा के पिता घर के बाहर ही खड़े मिल गए। उन्होंने बढ़कर गले लगा लिया, जैसे पहले से ही राह देख रहे हों। शायद मामा जी ने बता दिया होगा। घर में घुसते ही मामी ने सारी राम कथा कह सुनाई। दहेज के लालचियों के हाथ पड़ गई थी। पता नहीं कैसे उसके पड़ोसियों ने पिता को फ़ोन कर दिया और ऐन वक्त पर ना पहुंचते तो जाने क्या हो जाता। चलो बेचारी की जान बच गई। तब से यही करती है। कहते हैं ब्याह के नाम से ही नफरत हो गई है उसे। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझसे छुपाया गया। शायद मेरी पढ़ाई में बाधा ना पड़े, यही सोचा होगा। भारी मन व धड़कते हृदय से आयशा के घर में प्रवेश किया। सामने ही उसे देख बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। खूबसूरत तो वह पहले ही थी, ऊपर से काली नागिन सी चोटी घुटनों तक आ गई थी। चेहरे पर अब भी वही तड़अच्छता, जैसे कोई नाराजगी हो। कैसी हो, क्योंकि पूछ रहे हैं हो? तुम्हारे दोस्त हैं यार। दोस्त जब डोली उठ रही थी तब कहाँ थे?
सही तो पूछा था उसने। उससे बिना कुछ बोले विदेश चला गया। सोचा था कुछ बनकर लौटोगा। ना इजहार, ना इकरार, ना ही कभी उसका हाल चाल लेने की कोशिश की। अरे बेटा, चाय पीकर जाना कहकर आयशा की माँ ने बैठा लिया। उनकी आवाज़ में तरंदा टूटी तो आंसू के हाथों की चाय पीने की ललक ने रुकने पर मजबूर कर दिया। फिर अंकल ने बताया कि दहेज के भूखे भेड़िए कैसे नकाब में घूमते हैं। पहचानने में भूल हो गई बेटा। खुद कहा एक जोड़ी कपड़े में बच्ची को भेजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पर बच्ची को सताते रहे। मैं तो मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ इसे। कैसे ही ऐसा था कि तुरंत तलाक मिल गया। चाय के साथ आंसू सामने थी। खूबसूरत मेहंदी लगे हाथ जो अक्सर ख्वाबों में आते और नींद से जगाकर चाय पिलाते थे, उसकी जगह एक जले हुए हाथ का प्याला जब मुझ तक पहुंचा तो चाय हलक से ना उतर पाया। रुदे गले से बस इतना ही कहा कि पंडित जी से विवाह की तिथि निकलवा ले, मैं वीजा के लिए देखता हूँ। आयशा के जले अंगों की प्लास्टिक सर्जरी अब अमेरिका में होगी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। जाने क्या था हम दोनों के बीच की बगैर बोले ही मौन ने प्यार का संदेश पहुंचा दिया था। मेरे शब्दों की गंभीरता ने आयशा के पिता को यह भान करा दिया था कि जो दुख उन्होंने अपनी बेटी के नसीब में लिखा था उसे हरने उसका मसीहा आ चुका है। खिड़की फिर से गुलजार हो गई थी। अब एक मधुरता आयशा के लावण्य को बढ़ा रही थी। मैं उसकी खूबसूरती में फिर से खो जाना चाहता था, पर काम बहुत थे। शादी, सर्टिफिकेट, वीजा वगैरह सब निपटा कर मैंने मायरा को फ़ोन किया और यह सारा वृत्तांत जब कह सुनाया तो खुशी के मारे वह रो पड़ी। मेरे प्रेम कहानी के पूरी हो जाने की खुशी उसके आवाज़ से 7 समंदर पार तक जा रही थी। प्यार के पंछी जो मिल गए थे, हमारे घोंसले को संवारने की जिम्मेदारी उसने स्वयं ही ले ली और स्वागत की तैयारियों में जुट गई। आखिर ये कुंवारे घर को नवयुगल के सपनों का संसार जो बनाना था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको थोड़ा साहस मिलता है, जिससे हम और भी कहानियाँ अच्छी आप सबके लिए पेश कर सकें। कृपया आप सभी हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। और आप सभी को हमारी यह पारिवारिक कहानी है कि जो सभी को पसंद आती है, अपने परिजनों में भी शेयर करें और अपने दोस्तों भी शेयर करें। कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करें। धन्यवाद।